हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो अब IBPS RRB PO रिज़ल्ट के बारे में इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ और उसके साथ साथ मैं बताने जा रही हूँ कि मेंस की तैयारी कैसे करें। सो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल लास्ट बिकॉज आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। सो मैं बता दूँ कि IBPS RRB PO का जो रिज़ल्ट है वो अब आप आज से ही गिनती शुरू कर दीजिए रिज़ल्ट की। अब 1-2 दिन में रिज़ल्ट आ ही जाएगा, क्योंकि आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है, अब रिज़ल्ट किसी भी दिन आ सकता है। मोस्टली 15 से पहले पहले रिज़ल्ट जारी हो जाएगा, लेकिन आपको रिज़ल्ट का इंतज़ार नहीं करना है। अगर आपके अटैम्प्ट, क्योंकि लास्ट टाइम अब जो है थोड़ा सा डर भी लग रहा होगा आपको, मुझे भी डर लग रहा है, क्योंकि RRB क्लर्क का रिज़ल्ट इतने अच्छे अटैम्प्ट होने के बावजूद भी नहीं क्लियर हो पाया। सो इसमें भी थोड़ा डर लग रहा है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन फिर भी मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव रिज़ल्ट आए, मेरी तैयारी जो है वो वेस्ट नहीं जाने वाली है। सो मैं मेंस प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी भरोसा नहीं है रिज़ल्ट का। आप क्लियर भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। सो अगर आप क्लियर कर गए तो आगे फिर ये ना हो कि अरे आपकी मेंस की तैयारी नहीं थी जिसके कारण आप मेंस में क्लियर ना कर पाए। सो वो ना ऐसी नौबत ना आए, इसीलिए मैं मेंस की तैयारी कर रही हूँ। प्रिपरेशन अपनी मेंस की मेरी अभी भी जारी रखी हुई है कि आगे चल के मुझे कोई भी परेशानी ना आए। सो रिज़ल्ट चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव, वो बाद में जब रिज़ल्ट आएगा तब देखा जाएगा। सो अब मैं बताने जा रही हूँ कि मैं अपनी मेंस की तैयारी कैसे कर रही हूँ। शायद ये वीडियो आप सभी के लिए भी इम्पोर्टेंट, थोड़ा सा आपके जो है काम दे आपको भी। तो मैं पहले बता दूँ कि मैं सारा बताने जा रही हूँ कि हर एक टॉपिक वाइज कि मैं कैसे कौन से सब्जेक्ट की कैसे तैयारी कर रही हूँ मेंस के प्रिपरेशन की। तो मैं आपको बता दूँ कि रीजनिंग की तैयारी में मैं, और मुझे बेसिक कॉन्सेप्ट सभी ही पता है, मैं क्रिटिकल रीजनिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जो भी क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं स्किप करूँगी, वो मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अब इतना टाइम नहीं रह गया है कि मैं क्रिटिकल रीजनिंग करने बैठ जाऊँ। सो क्रिटिकल रीजनिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं स्किप करूँगी। उसके साथ साथ अब मैं बता दूँ कि मैं जो रीजनिंग के मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। सो रीजनिंग का जो मैं मॉक टेस्ट से प्रिपरेशन कर रही हूँ, मॉक्स लगा रही हूँ मेंस लेवल और क्विज़िस और मॉक्स, ये दोनों से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ अपनी। एंड उसके साथ साथ में जो भी क्वेश्चंस या फिर पजल्स वगैरह अच्छे से अगर नहीं बन रही मुझसे, तो फिर मैं उन्हें अच्छे से एनालाइज करती हूँ और उन्हें फिर टाइमर ख़त्म होने के बाद उन्हें अच्छे से मैं सोल्व करने की कोशिश करती हूँ। कोई भी क्वेश्चन मिसलेनियस हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उनके मैं प्रिपरेशन ऐसे कर रही हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग में और कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, सिर्फ मैं मॉक्स और क्विज़िस का ही सहारा, मेंस लेवल मॉक्स और क्विज़िस का सहारा ले रही हूँ प्रिपरेशन के लिए, और स्पीड पर फोकस कर रही हूँ। स्पीड का मतलब ये कि मैंने एक अपनी टाइमिंग सेट की हुई है कि इतने मिनट में, चाहे मेंस के, मैं अपना माइंड सेट मेंस लेवल मॉक टेस्ट के हिसाब से ही कर रही हूँ। कि जैसे कि अगर फुल लेंथ मॉक टेस्ट मैं दे रही हूँ तो उसमें मैं अपनी टाइमिंग, एक अलग टाइमिंग सेट की हुई है कि इतने मिनट में मुझे रीजनिंग करनी है, इतने मिनट में क्वांट करनी है, चाहे जितने क्वेश्चन हो जाएं, इतने मिनट से ज़्यादा मुझे 1 मिनट भी एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगाना है। उसके बाद फिर क्वांट का मैं क्या कर रही हूँ कि क्वांट का भी मॉक टेस्ट का ही सहारा है। तो मॉक्स, क्विज़िस, और उसके साथ साथ में जो टॉपिक मेरे, जैसे कि 3 से 4 3 ऐसे अरिथमेटिक के टॉपिक हैं जिन्हें मैं दोबारा से रिवाइज़ करने वाली हूँ, जिनकी मैं दोबारा से एक बार और अच्छे से देखने वाली हूँ कि क्योंकि अरिथमेटिक का बहुत बड़ा हाथ होता है मेंस में। तो DI वगैरह मैं कर रही हूँ, मेंस लेवल DI कर रही हूँ, वो मॉक से ही कर रही हूँ। और जो प्रैक्टिस मॉक में मिनी जो DIs आती हैं, मेंस लेवल मिनी क्वेश्चंस, मिनी क्विज़ आते हैं, उन्हें मैं इंग्लिश और क्वांट और रीजनिंग तीनों के लिए ही वो मैं मिनी जो है मेंस लेवल क्वेश्चंस उन्हें अटेम्प्ट करती हूँ, मिनी क्विज़ेस को, और उसमें उससे प्रैक्टिस कर रही हूँ। उसके साथ साथ डेली का मैं एक फुल लेंथ मॉक मेंस का दे रही हूँ। अब आप कहेंगे कि डेली का फुल लेंथ मेंस का मॉक टेस्ट देने से क्या होगा, तो मैं बता दूँ कि आप सबसे ज़्यादा, चाहे जितने मर्जी सोर्सेज ढूंढ लीजिए, चाहे जो भी, लेकिन सबसे अच्छा सोर्स अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो उसके लिए फुल लेंथ जो मॉक्स होते हैं या फिर मेंस लेवल जो मॉक टेस्ट होते हैं वो आपका, क्योंकि उसमें सभी जो क्वेश्चंस है, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे क्वांट हो, चाहे इंग्लिश हो, हर एक सेक्शन के क्वेश्चंस उसमें होते हैं। तो टाइमर के साथ पहले जितना मुझसे हो पाता है उतने अटैम्प्ट करती हूँ। उसके बाद मैं उन्हें एनालाइज करके और फिर उसे जो
क्वेश्चंस नहीं मैं कर पाती या फिर गलत हो कोई भी क्वेश्चन या फिर जो जिसे मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाती हूँ तो फिर उसे मैं एनालाइज करती हूँ, जिससे कि मुझे बहुत हेल्प मिल रही है। सो इसीलिए मैं मेंस लेवल डेली का एक मॉक लगा रही हूँ और मेरे पास अवेलेबल भी है मॉक्स। सो क्योंकि मेरे पास ओली बोर्ड के भी मॉक्स हैं, प्रैक्टिस मॉक के भी मॉक हैं, सो इसीलिए मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो मैं डेली का एक मेंस का मॉक लगाती हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि उसमें तो पूरा दिन, अरे 2 घंटे का मॉक होता है, 2 घंटे आप मॉक लगा लीजिए, उसके बाद 2 घंटे आप उसका अच्छे से एनालाइज करके उन क्वेश्चंस को सोल्व करने की कोशिश कर। 4 घंटे तो आपके मेंस में आपने अच्छे से अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेंस लेवल मॉक टेस्ट से अच्छी प्रैक्टिस आपकी कहीं नहीं हो सकती है। और उसके साथ साथ में आपके 15-15 मिनट के अगर आप 3 क्विज़ अगर आप 15-15 मिनट के लगा लेंगे तो मेंस लेवल, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपने 5 घंटे अगर मेंस लेवल में लगा दिए, उसके साथ साथ फिर आप उसमें आपकी इंग्लिश की भी तैयारी हो गई, क्वांट की भी हो गई, रीजनिंग, तीनों की तैयारी आपकी मेंस लेवल मॉक टेस्ट में और क्विज़ेस में हो जाती है। उसके बाद फिर मैं जीए को 2 घंटे के लिए अच्छे से मैं पढ़ती हूँ। 2 घंटे जीए के लिए होते हैं मेरे। जीए में मैं क्या करती हूँ कि मैं अभी जुलाई मंथ का कर रही हूँ, रिवीजन कर रही हूँ। पहले मैंने एक बार पढ़ चुकी हूँ जुलाई वगैरह का, तो अब मैं इसकी दोबारा रिवीजन कर रही हूँ जीए की। उसके साथ साथ कंप्यूटर अवेयरनेस का पहले मैंने कंप्यूटर अवेयरनेस के पीडीएफ वगैरह नहीं पढ़ी थी। अब मैं, क्योंकि कंप्यूटर अवेयरनेस ऐसी चीज़ है कि अगर आप अच्छे से उसे 10 से 15 दिन लगा दें तो उसमें से आप अच्छे से सभी कॉन्सेप्ट्स आप पढ़ सकते हैं। ये बात मैंने देखी है, क्योंकि अभी मैं पढ़ रही हूँ 4-5 दिन से, तो मुझे यही समझ में आ रहा है कि कंप्यूटर अवेयरनेस ऐसी चीज़ है कि अब 10 से 15 दिन काफ़ी हैं इसके लिए। तो कंप्यूटर अवेयरनेस में एक तो ओली बोर्ड की पीडीएफ है, उसे मैं कर रही हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस की, और उसके साथ साथ में एक अरोड़ा एजुकेशन करके यूट्यूब चैनल है, उससे मैं उन्होंने अच्छे से कंप्यूटर के बारे में समझा रखा है और वो ये भी बताते हैं कि कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम में। तो इसीलिए मैं वो भी कर रही हूँ, उनकी एक प्लेलिस्ट है। एंड उसके साथ साथ मॉक टेस्ट का जैसे मैंने बता दिया है कि एक डेली का मैं मेंस लेवल मॉक टेस्ट, उसके साथ साथ में जो प्रैक्टिस मॉक के मिनी डी जो रीजनिंग के क्विज़ेस और मेंस लेवल जो क्विज़ेस आते हैं उन्हें कर रही हूँ। तो ये सभी चीज़ें मैं कर रही हूँ, अपनी प्रिपरेशन ऐसे कर रही हूँ, ऐसे तैयारी कर रही हूँ मेंस की। तो आप बताइए कि आप कैसे तैयारी अपनी कर रहे हैं, कमेंट कर आपकी तैयारी चल रही है कि नहीं, या फिर आप अभी रिज़ल्ट का इंतज़ार। तो आपकी कैसे तैयारी चल रही है कमेंट करके बताइएगा। आप अभी मेंस लेवल मॉक टेस्ट कैसे लगा रहे हैं, क्या मेरी स्ट्रैटेजी सही है कि नहीं, ये भी कमेंट करके बताइएगा कि जैसे मैं कर रही हूँ तैयारी सो क्या सही है या नहीं। और अगली वीडियो में मैं टाइमिंग के बारे में बताऊँगी कि मैं अपनी टाइमिंग कैसे, मतलब मेंस लेवल के लिए जब मैं मॉक टेस्ट लगाती हूँ तो कितना टाइम किस सेक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ, उसके बारे में मैं बताऊँगी। सो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू ऑल।